बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पीटीआई को रिंग रोड काहना में जलसे की इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ को आज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसा करने की इजाजत होगी। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर के जुम्मे हो गई। जिला इंतजामिया ने क़ायदो ज़वाबित से आगाह कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई को काहना में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को एनओसी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई आज दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसा करेगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर का कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करेंगे। हम एक पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं। वक्त 5000 वर्कर्स के और उनके जो स्टेक हमारे होल्डर हैं उनके पूरे पंजाब में इस वक्त 5000 के उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर रखे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फौरन वापस ले लें। जब ये एक हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं और कारकुनान ने मीनार पाकिस्तान का रुख किया। इससे पहले कि खिलाड़ी वहां पहुंचते, ग्रेटर इकबाल पार्क के तमाम दरवाजों पर ताले डाले गए और बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए। पीटीआई के कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर ताले देखकर वापस लौट गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर के इलाके काहना में अपनी अफरादी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। लाहौर पुलिस के 2000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस की नफरी जलसे के मुकाम पर पहुंच गई है। जलसे की जानिब जाने वाले रास्तों को हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इब्तिदा में पीटीआई कायदीन की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो लाहौर के तारीख़ी मकाम ग्रेटर इकबाल पार्क में अपना जलसा मुनक्किद करेंगे, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ वजूहात की बिना पर वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त ना मिली। जलसा करने की मशरूत तौर पर इजाज़त मिली, लेकिन काहना के मकाम पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, काहना की मवेशी मंडी जहाँ पर लगती है, यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे का वक्त मुकर्रर किया गया है और कुछ शराइत रखी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और मकामी रहनुमाओं को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि जलसे में कोई शरपसंद अनासिर दाखिल ना होने पाए, कोई तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई शरपसंद अनासिर यहाँ पर तोड़ फोड़ करते फिरेंगे, कोई कानून के तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जलसा गाह के अतराफ तैनात किए जाएंगे। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकार भी मौसर गश्त करेंगे। इसके अलावा पार्किंग के मखसूस इंतजामात किए गए हैं। खुसूसी तौर पर ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात की जाएगी ताकि ट्रैफिक की रवानी में किसी किस्म का खलल ना पड़े। इस वक्त गो के रात गए का वक्त है, लेकिन पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और रात भर यहाँ पर नफरी तैनात रहेगी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तमाम वसाइल बरुए कार लाते हुए जलसे के शुरका के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्मार्ट पुलिस स्टेशंस की तामीर से किरायों की कीमत में कौमी खजाने को करोड़ों की बचत। सरकारी अराजी पर 10 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस की तामीर से कौमी खजाने को सालाना 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद की बचत होगी। पुलिस स्टेशन सांदा, मिल्लत पार्क, गुजरपुरा कबल अज़ीं किरायों की बिल्डिंग्स में थे। साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौर के मंसूबे से कौमी खजाने को अरबों की बचत होने लगी। लाहौर में सरकारी अराजी पर 10 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर से कौमी खजाने को सालाना 2 करोड़ 8 लाख रुपए किराए की मद में बचेंगे। लाहौर के पुलिस स्टेशन सांदा, मिल्लत पार्क, गुजरपुरा, कोट लखपत, इस्लामपुरा, शालामार, समनाबाद, शफीकाबाद, शादबाग और जौहर टाउन भी कबल अज़ें करोड़ों रुपए सालाना किरायों की मद में अदा कर रहे थे, जिनकी अपनी इमारात में शिफ्टिंग से बचत होगी। लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में तमीर हो रहे 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन तेजी से तकमील के मराहल में हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि तमाम स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल SOPs पर फंक्शनल होंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब पुलिस के मजमूई तौर पर 99 पुलिस स्टेशन मुख्तलिफ इजला में ज़ेर तमीर हैं। स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तमीर से हुकूमती खजाने को 4.5 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। स्मार्ट पुलिस स्टेशन गुंजान आबाद इलाकों में 1 से 2 कनाल अराजी पर तमीर किए जा रहे हैं।
कंट्रोल्ड एरिया में 30,000 गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक चलने का इंकशाफ हुआ। इमलाक को डीसी रेट की शरह पर फीस वसूली के लिए जामिया इक़दाम। एलडी की खसूसी टीमों ने कंट्रोल्ड एरियाज में सर्वे शुरू कर दिया। इमलाक की तस्वीर लेकर एरिया वाइज इस्तेमाल का भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा। शहर में एलडी के कंट्रोल्ड एरिया में 30,000 से जायद गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक चलने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर एलडीए की खसूसी टीमों ने कंट्रोल्ड एरियाज में सर्वे शुरू कर दिया है। एलडीए इमलाक को डीसी रेट के मुताबिक सालाना फीस वसूली का चालान डालेगा। एलडीए ने गैर कानूनी कमर्शियल सर्वे के लिए खसूसी ऐप भी तैयार कर ली है। यूईटी से इंटरव्यू के जरिए सर्वे के लिए 10 इंटर्न हायर किए गए हैं। इमलाक की तस्वीर लेकर एरिया वाइज इस्तेमाल का भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा। शहर में हजारों गैर कानूनी इमलाक में बगैर फीस दिए कारोबार हो रहा है। चीफ टाउन प्लानर एलडीए का कहना है कि सर्वे करने से ये डाटा इकट्ठा करके सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा। वाजिया रहे कि साबिक निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल रोकने का फार्मूला तैयार किया था। एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों में फर्स्ट टर्म का इम्तिहान लेने में नाकाम। शहर में 40% से ज्यादा स्कूलों ने सवालिया पेपर्स पर बच्चों का इम्तिहान ना लिया। स्कूल सरबराहान फंड्स ना मिलने के बायस ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखकर पेपर्स लेने पर मजबूर। बेशतर स्कूलों ने पेपर्स डाउनलोड ही ना किए। सवालात ब्लैक बोर्ड पर लेकर पर्चा हल करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पैक की हिदायत नजरअंदाज कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फर्स्ट टर्म इम्तिहान सवालिया पेपर के मुताबिक लेने में नाकाम हो गई। शहर में 40% से ज्यादा स्कूलों में सवालिया पेपर के मुताबिक इम्तिहान ना लिया जा सका। स्कूलों में सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिखकर तुलबा से इम्तिहान लिए जाने लगे। बेशतर स्कूलों ने बर वक्त आइटम बैंक से पेपर्स डाउनलोड ही ना किए। स्कूल सरबराहान का कहना था कि नॉन सैलरी बजट और पैक की जानिब से फंड ताहाल फ्राहम नहीं किए गए। सवालिया पेपर्स की फोटो कॉपियों पर फी स्कूल 1 लाख रुपए तक का बजट दरकार है। दूसरी जानिब सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि इंस्पेक्शन टीमें इम्तिहानात को मॉनिटर कर रही हैं। पैक के सवालिया पेपर्स पर QR कोड दर्ज है। सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पर्चा हल करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान हुकूमत का एक और मनसूबा लावारिस सर्विस अस्पताल की रिवैम्पिंग सुस्त रवि से 2-4। मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग 7 माह से अधूरी। इमारत ऑपरेशनल ना होने से इलाज मुआवजा मुतासिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने अक्टूबर के वस्त तक की नई डेडलाइन दी थी। सूबे की सबसे अहम इलाज का सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम सुस्त रवि से 2-4। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग 7 माह से इल्तवा का शिकार। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग ताखीर से 2-4 होने की वजह से मरीजों के इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंडक्टर की जानिब से एक मरतबा फिर 20 अक्टूबर तक रिवैम्पिंग मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दी गई है। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में 50 साल पुरानी सर्विसेज अस्पताल की खस्ता हाल इमारत की रिवैम्पिंग का आगाज किया। मंसूबे पर लागत का तखमीना 4 अरब लगाया गया था। मंसूबे को मार्च तक मुकम्मल किया जाना था, जो ताहाल नहीं हो सका। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर अहम पेशरफ्त। बिलों में क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का ऑडिट करवाने का फैसला। खसारे के जुम्मेदारों का तयन किया जाएगा। लेस्को ने 90 करोड़ यूनिट्स पर बिलों में क्रेडिट दिया, जबकि लाइन लॉसेस बढ़ने से कंपनी को अरबों का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। ओवर बिलिंग करके अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों का तयन होगा। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट पर ऑडिट करवाने का भी फैसला कर लिया। जराये ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट्स का ऑडिट करवाने का फैसला किया, क्योंकि लेस्को ने ओवर बिलिंग के खिलाफ मुहिम के दौरान 90 करोड़ यूनिट्स पर बिलों में क्रेडिट दिया है। क्रेडिट एडजस्टमेंट फीड होने से लेस्को के लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया, जिससे कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। PIA रोड पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड शहरियों के लिए मसाइल का बायस बनने लगा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगी। गैर कानूनी पार्किंग से मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। राहगीरों की जानिब से ये कहा गया, जबकि गैर कानूनी पार्किंग से हादसे रूनुमा हो सकते हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन PIA रोड पर, जहाँ पे मौजूद लोगों का गलत गाड़ियाँ पास करना अहले इलाका और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहगीर जो है वो गलत गाड़ियाँ जो है वो लगा के चल देते हैं, जिसके सबब जो दीगर राहगीर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि PIA रोड जो है वो एक मसरूफ़ शाहरा है, जहाँ पे होटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लोग ख़रीदारी के लिए या खाने की गर्ज से जब यहाँ पर आते हैं तो गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी हद तक गलत पार्क कर जाते हैं, सड़क के बीचों बीच जो है वो पार्क कर जाते हैं।
जिसके सबब जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की आमदोरफ्त काफ़ी हद तक मुतासिर रहती है। इसलिए राहगीरों का इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहना यही है कि हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जल्द अज जल्द जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जो है वो की जाए। यहाँ पे जो गलत गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं उनके सदेबाब के लिए जो है वो कोई वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली जो है वो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे गलत गाड़ियाँ पार्क होने के सबब जो है वो मिनटों का सफ़र जहाँ घंटों में तब्दील हो जाता है, वहीं हादसात के जो खतरात हैं वो भी जो है वो काफ़ी हद तक सरों पे मंडलाते हुए नजर आते हैं। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रीन बेल्ट्स पर जनरेटर या कोई साजो सामान ना रखने का हुक्म, स्कूल एजुकेशन को बसों से मुतालिक पॉलिसियां बनाने की हिदायत। स्मोक तदारू केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा पहले बड़े स्कूलों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज और दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। अदालत ने ग्रीन बेल्ट्स पर जनरेटर या कोई साजो सामान ना रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूल एजुकेशन को स्कूल बसों के हवाले से पॉलिसी बनाने की हिदायत भी कर दी। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। मुख्तलिफ सोसाइटीज में रिचार्ज बेल्स की तनसीब पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। अदालत ने महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूल बसों की खरीदारी यकीनी बनाने और पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पहले बड़े स्कूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और फिर छोटे इदारों तक इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। अदालत ने स्कूलों को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत दे दी। अदालत की पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का फैसला। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स के स्पेशलिस्ट का तरबियती प्लान तलब। PIC गंगाराम और न्यू अस्पताल को नई मशीनें मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन पर फोकस करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्फाक किया गया। दूर दराज अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी करने पर जोर दिया गया। अजला में अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की सरबराही में इजलास। महफूज इंतकाल खून के लिए कौमी पॉलिसी के मुजवज़ा मुसवदे का जायज़ा लिया गया। माहिरीन ने अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी के मुजवज़ा ड्राफ्ट का जायज़ा लेने के लिए मुनक्का इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर वसीम, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोफेसर डॉक्टर शबनम बशीर, डॉक्टर इजहार चौधरी और प्रोफेसर फायजा बशीर शरीक हुई। इजलास में महफूज इंतकाल खून को यकीनी बनाने के लिए कौमी पॉलिसी के हवाले से सिफारिशात पर गौर किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मरीजों को महफूज इंतकाल खून को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। प्याज और टमाटर की सीजन और ऑफ सीजन काश्त फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, चौधरी अब्दुल हमीद, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, मलिक मोहम्मद अकरम, नवीद इस्मत काहलू और तारिक बसरा समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब सूबे में प्याज और टमाटर की सीजन और ऑफ सीजन काश्त और फी एकड़ पैदावार में इजाफा और किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। इस मकसद के हसूल के लिए 6 अरब की लागत से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सूबाई वज़ीर का मजीद कहना था कि प्रोजेक्ट के तहत प्याज की मौसमी और बेमौसमी पैदावार में 2,08,500 टन पैदावार का इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खसूसी ऐप बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरियों के लिए आसान फीचर्स के हामिल ऐप बनाने पर गौर किया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ ने बसिया वीडियो लिंक, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल और एडिशनल सेक्रेटरी मारिया तारिक ने भी शिरकत की। PITB की नुमाइंदा खातून ऑफिसर ने इजलास को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि मुजवज़ा ऐप के जरिए शहरियों को न सिर्फ सफाई के मैकेनिज्म तक रसाई होगी, बल्कि शहरी फीडबैक और शिकायत का भी अंदराज करवा सकेंगे।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے آئی ٹی ایکسپرٹس کی ملاقات ہوئی۔ آئی ٹی کے شعبے میں آگے بڑھنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے آئی ٹی ایکسپرٹس نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علامہ یوسف آوان، احسن رضوی، ایڈون سہوترا، آئی ٹی ایکسپرٹس امائمہ افتخار، عثمان رضا جلاحہ، میاں عثمان رفت، مدثر نئی، محمد حاذق اور میران ناصر اور دیگر موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ٹریننگ کر کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے روزگار کما سکتے ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز ملک اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ فیروزپور روڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن چیئرمین فاؤنڈر عدنان خالد بٹ کی پیاف پی بی جی پروگریسو الائنس کے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب۔ پیٹرن ان چیف پیاف انجم نثار، چیئرمین پی بی جی علی حسن اصغر سمیت امیدواروں نے شرکت کی۔ فیروزپور روڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن چیئرمین فاؤنڈر عدنان خالد بٹ کی جانب سے پیاف پی بی جی پروگریسو الائنس کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ پیٹرن چیف میاں انجم نثار کا کہنا تھا کہ ہم تاجر برادری کے مسائل کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ ثابت قدمی سے بزنس کمیونٹی کا ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اکانومی کے جو حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے انڈسٹری نہیں لگنی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس وقت چلتی ہوئی انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور اس کی چند جو بیسک پرابلمز ہیں ان میں سے بجلی کی پرائس ہے، پھر مارک اپ ہے، پھر اوور ٹیکسیشن ہے اور یہی ہمیں کمپیٹیٹو نہیں رہنے دیتی۔ پیاف پروگریسو الائنس کے امیدواروں کا کہنا تھا کہ پیاف پی بی جی پروگریسو الائنس صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی ہمارا منشور بھی جب بن رہا تھا تو فرایا کے جو انڈسٹریل ایشوز تھے، جو آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، آپ دیکھیں ہم نے اپنے منشور کے اندر انڈسٹریل ایریاز کے جو انفراسٹرکچر ایشوز ہیں ان کو ڈالا ہے۔ کارپوریٹ کلاس میں بہت بڑی نئی انڈسٹری پچھلے 8-10 سالوں کے اندر مڈل کلاس سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے پڑھ کے نوجوانوں نے انٹرپرینیورز رجسٹرڈ ہوئے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اور وہ بیسیکلی نظام کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں۔ تقریب میں عدنان خالد بٹ، ظفر محمود چودھری، طاہر منظور چودھری، محمد علی میاں، ابوذر شاد، ملک عدنان غنی، بلال بٹ، عامر وسیم بٹ، میاں یونس، رانا نثار چودھری، عرفان، شہزاد اسلم شریک ہوئے۔ حاجی عابد، حاجی امین، حاجی اعجاز، بلال بٹ، خرم لودھی، تنویر عالم، نجم بٹ، ظفر شاہ، اشفاق بٹ، شیخ ایم علی، عمر بٹ، شاہد اسلم، طلال بٹ، ملک خالد، شیخ عمر حیات سمیت دیگر نے شرکت کی اور الائنس کی حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، چٹی 42۔ لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں تیز۔ پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کی انتخابی مہم، پینوراما، حفیظ سینٹر اور لیبرٹی مارکیٹ کے دورے، تاجروں سے ملاقاتیں، جلسے اور ریلیاں۔ تاجر برادری نے ووٹ دینے اور مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ الائنس کے امیدواروں اور قائدین کی میراتھن انتخابی مہم، چیئرمین الائنس میاں انجم نثار کی قیادت میں وفد پینوراما سینٹر پہنچا۔ اس کے بعد حفیظ سینٹر قافلہ پہنچا تو شاندار استقبالیہ دیا گیا۔ تاجر برادری نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انجم نثار بولے کہ حفیظ سینٹر کے تاجروں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ خالد عثمان بولے حفیظ سینٹر قلعہ کے دونوں دروازے شیخ فیاض اور ملک کلیم ڈٹ کر یہاں کھڑے ہیں۔ 23 تاریخ کو الیکشن ہے اور 24 تاریخ کو ایسوسیٹ کے الیکشن ہیں جس میں آپ دوست زیادہ شامل ہیں۔ میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں۔ چیئرمین کارپوریٹ کلاس الیکشن کمپین خواجہ شازیب اکرم اور سرپرست ایسوسیٹ کلاس الیکشن کمپین بابر محمود بھی موجود تھے۔ سابق صدر محمد علی میاں بولے حفیظ سینٹر اور گلبرگ کے تاجروں نے اصل نمائندوں کا انتخاب کر لیا۔ امیدوار ایسوسیٹ کلاس عامر علی نے کہا تاجر سیریل نمبر 16 سے 30 پر مہر لگا کر جیت کا جشن منائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ الیکشن جو ہے یہ وفاداری کا الیکشن ہے۔ جنہوں نے بے وفائی کی وہ اپنا قلعہ دیکھے کہاں ہے، جنہوں نے چوری کھا لی اور بھاگ گئے ان کا قلعہ کہاں ہے۔ تمام تاجر برادری سے کہ وہ 16 سے لے کے 30 تک انڈوز کریں گے اور ووٹ دیں گے 16 سے لے کے 30 تک۔
آپ آج بھی دیکھیے حفیظ سینٹر میں جو ہمارا فنکشن تھا وہ الحمدللہ اتنا کامیاب رہا ہے اور سارے کے سارے اصل ووٹر اکٹھے ہوئے تھے. نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل، سینئر وائس چیئرمین پائنیئرز گروپ حارث عتیق، وائس چیئرمین پیاف طاہر منظور چودھری اور دیگر تاجر قائدین کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. رحیم اسٹور کے زیر اہتمام پیاف پی 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 اے کے اعزاز میں عشائیہ ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے امیدواران کے لیے تقریب سجائی گئی. کالج بلاک اقبال ٹاؤن رحیم اسٹور کی جانب سے پیاف پی 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 اے کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. رانا عبدالرافع، میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل اور دیگر شریک ہوئے. پی 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 اے سے تعلق رکھنے والی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. میاں انجم نثار کا کہنا تھا جہاں بھی گئے وہاں پر تاجر برادری نے خلوص کا اظہار کیا. استقبال جس انداز میں انہوں نے کیا وہ دیدنی تھا. اردو بازار، گمپت روڈ، انارکلی، بیڈن روڈ اور اس کے علاوہ بہت ساری مارکیٹوں میں جہاں جہاں ہم جاتے رہے کمپین کے لیے، دوستوں نے الحمدللہ بہت محبت کا اظہار کیا. رانا عبدالرافع کا کہنا تھا ہم اپنا گروپ لائیں گے، پی 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 اے کو کامیاب کرائیں گے. لاہور چیمبر کو ہمیشہ سے ایک ریچمنٹ کلب سمجھا جاتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ممبر جو ہے ہم سب کے برابر کے حقوق ہیں لاہور چیمبر میں، کیوں ہم کسی اور کو آنے دیں. ہم انشاءاللہ اپنا گروپ لے کے آئیں گے اور 23 اور 24 کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور وہاں بیٹھ کے ووٹ بھی دیں گے اور اس کا پیرا بھی دیں گے انشاءاللہ 23 اور 24 تاریخ کو. 16 سے 30 آپ نے سب کو یہ بتانا ہے، 16 سے 30 جو ہے یہ ہمارا نمبر ہے اور اس کو ووٹ دے کے کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تقریب میں علی حسام اصغر، انجینئر خالد عثمان ملک، محمد علی شریک ہوئے. فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ مخالف غلط سیاست کر رہے ہیں، جس کا جواب ان کو شکست سے دیں گے. ہم نے بہت سارے الیکشن دیکھے ہیں، فیڈریشن بھی دیکھی ہے، لاہور چیمبر کے الیکشن بھی دیکھے ہیں، لیکن اس الیکشن میں یہ ادھر ادھر کی سیاست، یہ گندی سیاست، یہ عجیب و غریب، یہ زندگی میں ہم نے اس قسم کا کوئی سیاست دیکھی نہیں. عشائیہ میں چودھری احمد نواز، رانا اظہر عباس، رانا اختر محمود اور دیگر بھی شریک ہوئے. شرکا کی جانب سے پی 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 اے کو کامیاب کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات، صدر مین مارکیٹ مرزا یونس بے کی جانب سے پیاف فاؤنڈر قائدین کے اعزاز میں تقریب. گلبرگ کن تاجران نے ناصر حمید خان الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. پیاف فاؤنڈر ایل پی ایف الائنس کے وفد کی گلبرگ آمد پر سرپرست اعلیٰ مین مارکیٹ گلبرگ ملک فرحان، علی بیگ، آصف بٹ، چودھری عتیق، امیدوار حاجی نواز پپو شریک تھے. سابق صدر عرفان اقبال شیخ، پیاف فاؤنڈر ایل پی ایف الائنس کے صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، وحدت روڈ بورڈ کے صدر محمد فیاض چودھری، سہیل سرفراز منچ، یاسین خان اور دیگر شامل تھے. پیاف فاؤنڈر ایل پی ایف الائنس کی مکمل حمایت اور ووٹ کی یقین دہانی کا اعلان کیا گیا. گلبرگ کے تاجران کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر الیکشن میں گلبرگ کے تاجر ناصر حمید خان کی مکمل حمایت کریں گے. لاہور چیمبر الیکشن پیاف پائونیر پروگریسو الائنس کے قائدین کے احساس میں اپٹما کی جانب سے استقبالیہ انتخابی مہم کے دوران جگہ جگہ پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. مہمانوں کو اجرک اور سندھی ٹوپیوں کا تحفہ بھی دیا گیا. انتخابی مہم صداکاراں بازار ٹوائے مارکیٹ موچی گیٹ سے شروع ہو کر مختلف پوائنٹ سے ہوتی ہوئی چاندی مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. وفد میں امیدواروں سمیت قائدین میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل، ظفر محمود، باو عرفان، رانا نثار شامل تھے. استقبالیہ میں اپٹما کے عہدیداران وقار علی، راجہ عمران، نبیل محمود طارق، اعجاز بٹ، احمد بخاری، ضیاء الدین بٹ، حاجی اشفاق، حاجی عابد، محمد عمران، مہر ارشد شامل تھے. سعید جٹ، ابرار احمد، محمد ذیشان، عبدالغنی بٹ، حاجی قاسم الدین محمد، سیٹ صدیق، عالمگیر بٹ، چودھری مبشر، عاطف حارث، اعجاز خان، چودھری یوسف، فضیل ثاقب، شیخ سفیر نے امیدواروں کو شو مارکیٹ اور چاندی بازار کا وزٹ کروایا. چاندی بازار مارکیٹ کے تاجروں نے مکمل سپورٹ اور حمایت کا اعلان کیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور محفل سما لاہور آرٹس کونسل میں اہتمام کیا گیا. اسلامی اسکالر ڈاکٹر طارق شریف پیرزادہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی. لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور محفل سما کا اہتمام کیا گیا. اسلامی اسکالر ڈاکٹر طارق شریف پیرزادہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی
डाली। तारिक पीरजादा का कहना था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ईमान में इजाफे का बायस है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत पर मनोइन अमल करना ही अमली ज़िंदगी को मुअत्तर करता है। महफ़िल समा में साजदे दीवान में हम नमाओं के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मशहूर कलामों में उम्दा सुखन और हम नमाओं की सुरीली संगत ने महफ़िल समा के लुत्फ़ को ताज़गी बख्शी। इंसानी तौलीदी सेहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस ख़वातीन को ज़िचकी के दौरान दरपेश मसाइल बारे आगाही फ्राहम की गई। हॉल में इंसानी तौलीदी सेहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ख़वातीन को ज़िचकी के दौरान दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही फ्राहम की गई। क्या पॉपुलेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या इन तमाम फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है? सो इट्स अ टाइम टू थिंक और एनी थिंकिंग पर्सन कैन रियलाइज इन तमाम फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। जितने फैक्टर्स मिलेंगे, इलिटरेसी, कानूनी की शादियाँ, आपके सोशो कल्चरल नॉर्म्स, मिसपरसेप्शंस, लार्ज फैमिली का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में। लाहौर भर से मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। मौलाना नक्शबंदी ने आबादी में कंट्रोल पर इस्लामी तालीमात से रोशनी डाली। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने शिरकत की। उनका कहना था कि आबादी में इजाफे की वजह तालीम और शौर में कमी है। वसाइल में इजाफा हुआ है, लेकिन जो आबादी में इजाफा है उसने उस इजाफे को गैर मुअस्सर कर दिया। आप देखिए 2,60,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन समन कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान, डॉक्टर शाहीना आसिफ ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इंसानी तौलीदी सेहत के हवाले से सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, हर शख्स को आगाही होनी चाहिए। कैमरामैन जामीन अब्बास के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। प्राइवेट कॉलेजेस को खिलाफ कानून पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन ना देने का मामला। चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी अब्दुल्ला खान दुरानी महकमा हायर एजुकेशन के दबाव पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। प्राइवेट कॉलेजेस को खिलाफ कानून पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन ना देने पर पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी अब्दुल्ला खान दुरानी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी अब्दुल्ला खान दुरानी ने महकमा हायर एजुकेशन के दबाव पर इस्तीफ़ा दिया। अब्दुल्ला खान दुरानी को प्राइवेट कॉलेजेस को पीयू से इल्हाक देने का प्रेशर था। अब्दुल्ला खान दुरानी ने मेरिट से हटकर इल्हाक देने से मना किया और दबाव बढ़ने पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस हवाले से राबते पर अब्दुल्ला खान दुरानी ने मामले पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। एमपी मलिक शहबाज अली खोखर की साहबजादी मरियम खोखर पिया घर सुधार गई। मरियम खोखर की शादी चौधरी हमाद अली सिंधु से अंजाम पाई। मलिक सैफुल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर ने शिरकत की। रुकने पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर की साहबजादी मरियम खोखर की शादी की तकरीब में सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मलिक मोहम्मद शफीक खोखर, सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक शरीक हुए। MN मलिक अफजल खोखर, MPS मलिक रियाज, मलिक खालिद खोखर, शहबाज अली चदर, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, राना मोहम्मद साकिब, आसिम नसीर भुट्टा, मियाँ मोहम्मद सलीम, मिर्ज़ा नवीद, मलिक अंस महमूद मेहमान बने। मजहर हुसैन खान, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला ज़िशान मलिक, समीउल्लाह खान, ताहिर जुल्करनैन, मलिक तनवीर, आमिर बट, चौधरी नवाज लिद्दड़, सैयद अजमल हाशमी, राना मोहम्मद इकबाल मधु थे। DG पंजाब असम्बली सज्जाद सदीकी, सुहेल खोखर, आमिर हयात हराज, मियाँ मरगूब अहमद, हाजी इसहाक चौधरी मुनीर, सीनियर सहाफ़ी नसीरुल हक हाशमी समेत दीगर ने शिरकत की। मेहमानों ने नौ बेयाहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। यहाँ पर खबर शामिल करें। फूडी मोडी की फिरोज रोड पर रोड ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। सीनियर अदाकार राशिद महमूद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। फरोजी बाय फूडी मूडी की लॉन्चिंग तकरीब में सीनियर टीवी अदाकार इमरान अहमद, इम्तियाज कोकब, अली रिजवान, सैयद अमर, महबूब इलाही, आमना अतर, सज्जाद कुरैशी शरीक हुए। ये एक एक्सीलेंट ब्रांड है और ख़ास तौर पर फास्ट फूड के हवाले से और आइसक्रीम के हवाले से आप फिरोजपुर रोड पे आएँ और फूडी मूडी से कुछ ना खाएं तो मैं समझता हूँ कि आपने खुद से भी ज़्यादती की और अपने बच्चों से भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, बड़ा ही अच्छी जगह है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक गुड लुक यहाँ पे नज़र आ रही है सारी। और मैंने वो फूड भी मैंने खाया, बहुत अच्छा फूड है और टेस्टी भी है।
अदाकार राशिद महमूद का कहना था कि फिरोजी बाई फूडी मूडी एक अच्छा इजाफा है। यहाँ का खाना जायकादार और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को, यहाँ की सराउंडिंग में रहने वाले तमाम लोगों को। वो यकीनन यहाँ पहले भी आके इनके इस आउटलेट पे एंजॉय कर चुके हैं। तो ये जो आइसक्रीम वाला है इसमें भी एक वेरिएशन होगी और ये भी उसी लेवल की होगी जैसी होनी चाहिए। फिरोजी फूडी मूडी के ऑनर तजम्मुल शाह का कहना था कि हमारी दूसरी ब्रांच है, अवाम को सस्ता और मियारी फास्ट फूड फ्राहम करने के लिए कोशा है। आज से 2 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास लोग हैं। लॉलीवुड फिल्म मंजू मारिया की टीम ने भी फिरोजी फूडी मूडी की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की और फूडी मूडी के बेहतरीन जायका को सराहा। इसमें हमारा पिज़्ज़ा बहुत पसंद किया जाता है, इंजेक्टेड ब्रोस्ट बहुत पसंद किया जाता है। हमने इसी सक्सेस के बलबूते पर अब 3rd ब्रांच माशाल्लाह स्टार्ट की है उसकी लेवल में। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी फूडी मूडी का रुख किया और खानों से महसूस हुई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। पंजाब इंटर डिवीजन डॉज बॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल। लाहौर और सरगोदा डिवीजन्स की टीमों ने फॉर्म बॉल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पंजाब इंटर डिवीजन डॉज बॉल चैंपियनशिप में फॉर्म और फैब्रिक बॉल कैटेगरी के मुकाबले जारी। फैब्रिक बॉल के मैच नॉकआउट की बुनियाद पर खेले गए। सदर डॉज बॉल फेडरेशन मियां रिजवान का कहना था कि डॉज बॉल हमारे खिलाड़ियों के लिए नई गेम, उम्मीद है बहुत जल्द मुल्क भर में इस खेल को पजीराई मिलेगी। प्रोफेशनल जो टीमें आई हैं वो तमाम डिवीजनों की टीमें हैं, उनके इलाकों की टीमें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी ओपनिंग हुई है। देखिए जब ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा इसमें फिर हम देखा जाएगा कुछ सेलेक्शन हम कर रहे हैं। साथ साथ बाद हमारा प्लान है कि हम नेशनल चैंपियनशिप कराएं, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में लेके आएं ताकि इनको और ज़्यादा देखने का खेलने का मौका मिल सके। खिलाड़ियों का कहना था कि इस खेल के लिए खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अच्छा होना इंतहाई अहम है। प्लेयर का स्टैमिना होना चाहिए, ठीक है ना। स्टैमिना होगा तो आगे प्लेयर जाएगा, ठीक है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी गेम है। प्लेयर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ ये जितनी गेम खिलाड़ी खेलेंगे ना उतना ही फायदा है इसका। के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत है क्योंकि इसमें आपके बाजू के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और आपके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इंटरनेशनल तौर पे डॉज बॉल लास्ट 8 ईयर से खेली जा रही है। अगर हम डॉज बॉल की बात करें तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी गेम है, फिजिकल फिटनेस के हवाले से बहुत अच्छी गेम है। इसमें ये कि जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 2 रोजा इवेंट में फॉर्म और फैब्रिक बॉल कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं। दोनों कैटेगरीज के फाइनल हफ्ता के रोज खेले जाएंगे। वसीम अहमद, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।